दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इंदौर बुधनी के बीच जो रेलवे लाइन बनने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन मानी गई है। और इंदौर से जबलपुर का जो सेक्शन है, जो इंदौर से जबलपुर के बीच कम समय में पहुंचने का जो रेलवे का एक गति शक्ति का प्रोजेक्ट है, उसके तहत इंदौर से लेकर के बुधनी तक का जो सीधा एकदम एक स्ट्रेट सिंगल रेल लाइन एक तरीके से कहा जाए जो बनने वाला है, आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो पहले कुछ बेसिक इसके पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रहा इंदौर और ये रहा यहाँ पे बुधनी। तो ये 205 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। टू 3261.82 करोड़ की लागत से बनेगी। 68 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी इंदौर से जबलपुर के बीच में। इंदौर से मुंबई और साउथ इंडिया की भी दूरी कम हो जाएगी। नसरुल्लागंज, खातेगांव और कन्नौज जैसे कस्बों से गुजरेगी ये रेलवे लाइन। तो आइए हम लोग दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ जानकारी जान लेते हैं। दोस्तों उसके अलावा जो जानकारी है वो ये है कि जो रेलवे स्टेशन, तो बुधनी के आगे बढ़ने पर जो पहला रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है वो मथनी है, फिर बालागांव है, फिर है पीपलिया, सिरसोदिया, खेरी, देवली, भाखोखाड़ी और मांगलिया, और फाइनली उधर इंदौर को जा कर के वो लाइन मिलेगी। तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये मैंने आपको बताया। इसके साथ जो क्रॉसिंग स्टेशन है वो है पाने, आखेपुर, गोवर्धनपुरा, बुरानिया, कनौद, खातेगांव, बापचा, नसरुल्लागंज, बड़गेरू और बालकेरा। तो ये सब जो है रेलवे स्टेशन की जानकारी हो गई। बेसिक पॉइंट्स मैंने बता दिए कि इंदौर से जबलपुर के बीच जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस है इंदौर से मुंबई का या फिर जो साउथ इंडिया की कनेक्टिविटी है उसके लिए उसके लिहाज से भी ये काफ़ी बेहतर साबित होगा ये सेक्शन। और उस हिसाब से भी देखा जाए इंदौर जबलपुर सेक्शन के हिसाब से तो वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों आइए अब हम लोग इसके ऊपर जो लेटेस्ट अपडेट है इंदौर जबलपुर का, मतलब कि जो इंदौर से बुधनी का जो रेलवे सेक्शन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों ये नई दुनिया का रिपोर्ट है, नई दुनिया का न्यूज़ आर्टिकल है, वहीं से ले रहा हूँ। जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है 3 जिलों इंदौर, देवास, सीहोर से गुजरेगी। 198 किलोमीटर की ये पूरी रेल लाइन रहेगी। सरकारी ज़मीन कार्य जारी, निजी ज़मीन पर मार्च तक शुरू होगा काम। आइए और हम लोग देख लेते हैं इस पे क्या क्या अपडेट दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इंदौर से बुधनी तक बिछाई जाने वाली नई रेल लाइन के लिए निजी भूमि स्वामी का जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे द्वारा इस परियोजना के लिए इंदौर, देवास और सीहोर जिले में भूमि अधिग्रहण का फाइनल नोटिफिकेशन हो चुका है। तो इन जिलों में जो फाइनल नोटिफिकेशन जमीन अधिग्रहण का शुरू हो गया है। इसके अलावा लिखा हुआ है इंदौर जिले में इसके लिए 123.50 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहित की जाना है। इसके लिए किसानों को मुआवजा राशि जारी की जाएगी। 3 महीनों में निजी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर रेलवे मार्च से निर्माण कार्य शुरू कर देगा। इसके लिए रेलवे ने टेंडर तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रेल सुविधाओं में पिछड़ा रहने वाला इंदौर आने वाले समय में रेल सुविधाओं में सिरमौर हो जाएगा। इंदौर के आसपास करीब आधा दर्जन रेल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। इनके पूरा होने के बाद इंदौर से देश भर के लिए रेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। इसमें लंबे समय से रुकी हुई इंदौर बुधनी रेल परियोजना को भी गति मिल चुकी है। 198 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना की लागत 750 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस वित्तीय बजट में इस परियोजना के लिए 514 करोड़ की भारी भरकम राशि आवंटित होने के बाद किसानों को मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है इस रेल परियोजना के लिए निजी जमीन की अधिग्रहण प्रक्रिया अब शुरू की गई है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रेलवे को सरकारी जमीन पर कार्य करने की अनुमति पहले ही जारी कर दी थी। इंदौर और बुधनी दोनों तरफ से सरकारी जमीन पर पुल, पुलिया, ब्रिज और अंडरपास बनाने का कार्य जारी है। अब निजी भूमि पर भी पुल, पुलिया और स्टेशन का कार्य शुरू हो जाएंगे।
इंदौर बुधनी रेल लाइन में मांगलिया से 53 किलोमीटर आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 53 किलोमीटर आगे बुधनी की तरफ देवलिया हथनौरा गांव के पास 2 सुरंगें बनेंगी। इसमें एक सुरंग 9 किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी, वहीं दूसरी सुरंग 1.5 किलोमीटर लंबी होगी करीब। 3 जिलों से ये रेल लाइन गुजरेगी। इंदौर बुधनी रेल लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंदौर बुधनी रेल लाइन मध्य प्रदेश के 3 जिलों इंदौर, देवास, सीहोर से गुजरेगी। इसमें सबसे अधिक लंबी रेल लाइन देवास जिले में 112 किलोमीटर लंबाई में बिछाई जाएगी। सीहोर जिले में 66 किलोमीटर और इंदौर में 20 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जानी है। 3 जिलों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। खातेगांव कन्नौज की खुलेगी नई राह, कैसे खुलेगी ये देख लेते हैं। रेलवे के जानकारों का कहना है कि देवास जिले की खातेगांव और कन्नौज तहसील हमेशा रेल लाइन से पिछड़े रहे। इस लाइन के बिछने से खातेगांव और कन्नौज क्षेत्र की नई राह खुलेगी। यहाँ से व्यापार और अन्य सुविधाओं का इजाफा होगा। खातेगांव क्षेत्र पूरी तरह से सड़क मार्ग पर ही निर्भर था। रेल लाइन के कारण हरदा, भैरुंदा जैसे क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे। इस क्षेत्र के लोगों का इंदौर, भोपाल, जबलपुर और नागपुर आना जाना आसान होगा। ये जो रिपोर्ट दी गई थी वो दी गई थी नवोदित सख्टावत के द्वारा, और आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस ऊपर में डेट दिया रहता है, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। ऊपर में ये डेट दिया रहता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये 24 नवंबर 2023 का आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है 24 नवंबर 2023 का नई दुनिया का आर्टिकल है ये। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं यही कहना चाहता था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया है ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो इस वीडियो को उन लोगों से साझा करें जो इस रेल लाइन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, या फिर इंदौर बुधनी या फिर इंदौर जबलपुर रेल सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। उनके साथ आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।